बार इकट्ठा होगा, 2 मिनट लगाएंगे, कहेंगे उठाओ भाई उठाओ, जल्दी करो, इसको अंतिम संस्कार करो। बांध पिंजड़ी आगत, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, एक ही सलाह मशवरा किया उन्होंने, सबकी एक राय होगी कि उठाओ उठाओ उठाओ। और बांध पिंजड़ी आगत धर दिया, फिर मरघट में ले जाई, अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या होता है, ये नादान साधना बताने वाले ये नीम हकीम गुरुओं ने कैसा जुल्म कर रखा है। कहते हैं वेद बांध फिर वो पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, ये गरुड़ पुराण लेकर के, और गुरुजी आते हैं, वो कहते हैं भाई 7 दिन गरुड़ पुराण की कथा करनी पड़ेगी तुम्हारे घर पे। परमात्मा कहते हैं कि देखो गरुड़ पुराण अब पाठ करने से कोई लाभ नहीं है। ये गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले सुनाना था जब वो जीवित था, क्योंकि सदग्रंथों में विवरण होता है कि जो व्यक्ति साधना नहीं करते उनके साथ भयंकर यातनाएं हो, उनको बहुत भयंकर यातनाएं होती हैं, प्रेत बनता है उसके साथ, ऐसे होते हैं। कोई ऐसी क्रिया करता है, कोई ऐसा जुल्म करता है, कोई ऐसा पाप करता है उसका हाथ कटता है, कोई ऐसा पाप करता उसकी ऐसे पुत्र की मृत्यु होती है, कोई ऐसा करता उसकी आंखें फूट जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान उस मरने वाले को पहले सुनाना था, ताकि बुराइयों से बच जाता और शुभ कर्म करके अपना जीवन सफल कर जाता। अब वो गधा बनने को तैयार है और पीछे उसकी गरुड़ पुराण की कथा गुरुदेव करने को तैयार है। इस तरह की ड्रामेबाजी ने, इस तरह के नीम हकीमों ने ये भक्ति का विनाश कर डाला और मनुष्य जीवन को इन्होंने बर्बाद करवा दिया। परमात्मा कहते हैं कि नरसेती तू पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग काम अनुभव रे कि तो कुर्डी चलने जाई। और फिर क्या बताते हैं कि ये साधना शास्त्र विरुद्ध होने से फिर तुम प्रेत बन गए, प्रेत शिला पर जा विराजे। अब गुरु जी कहेंगे कि उसके पिंड भरवाओ, पितरों पिंड भराई। तेरा गजब हुई, पहले तो पितर बनवाए, भूत बनवाए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के, और फिर उनके वो पिंड भरवाए, फिर वह उनके श्राद्ध निकाले, वो माल खाए गुरुजियों ने। गुरुजी तो खीर खावे, अन्यों को पितर छिप गए। वाह भाई वाह, मैं रोटी खाऊंगा आपका पेट कैसे भरेगा, अच्छे बेवकूफ बना डाला। देखो ये साधनाएं बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हैं और ये मनमुखी लोगों के मनमाने आचरण हैं जो पवित्र गीता जी के विरुद्ध होने से व्यर्थ हैं। तो क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जा विराजे पितरों पिंड बराई, और बहर श्राद्ध खान कुआए काल काग होए कलमाही। फिर कौवे बन गए। क्या कहते हैं श्राद्ध, अब श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, कति उन नादानों के पूरे जो है ना मौज माचरी है, बहका रखा जिन्होंने एक दिन में 3 जगह भोजन खा आते हैं पंडित वो गुरु जी। तो क्या बताते हैं कि जब पहले तो भूत बनाया, पितर बना, फिर कहते हैं पिंड भरवा दिए तो वो मुक्त हो गया। फिर श्राद्ध निकालते हैं, कहते तुम्हारा पिता जो है ना कौवा बना हुआ है, कौवे को भोग लग गया तो समझ लो तुम्हारा श्राद्ध सफल है। कौवे ने तेरा पिताजी ना कौवा बन के आगे भोग लगाएंगे और तुम्हारा श्राद्ध सफल हो गया। अरे तेरा गजब हुई। कहते हैं बहर श्राद्ध फिर खान कुआई, वो काग हुए कलमाई। फिर वो वही आत्मा नु कहे भी वो काग बन गया, कौवा बन गया, और ये वो श्राद्ध खा गया, बेड़ा पार हो गया। कौवा रोजाना खाना खाता है, चल कौवा मान लेते तुम्हारा पिताजी कौवा बन गया हमारा। अब वो कौवा रोजाना आहार करता है, एक दिन के पेट खाना खाने से कौवे का 364 दिन पेट नहीं भर जाता। अपने जो पूर्वज थे, जो दिन की हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो दिन में 2-2 बार आहार अवश्य करते थे, और अब एक दिन के आहार में वो 364 दिन नहीं छिक सकते। ये भी हमारे साथ उन्होंने सरेआम जो है ना धोखा कर रखा है। तो अब ये भगत समाज सियाना होगा, तत्व ज्ञान से परिचित होगा, तो इन नादान संतों से पीछा छूटेगा और ये जीवन बहुत आसानी से सफल हो जाएगा। इसमें कोई साधना कठिन नहीं है, सीधा सा एक मंत्र जाप करना है, या मजदूरी करनी है, या नाम की कमाई करनी है। इस कमाई के धन से हम परमात्मा के लोक में जा सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है।
अन्य जो साधनाएं हठयोग करना, ये सिद्धि से दिया जाना, ये तो यही की प्रभुता है। इससे जीव कल्याण नहीं है, आत्म कल्याण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अब क्या बताते हैं आदरणीय पूज्य कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित पिताजी की तो सत्कार नहीं करते और मरने के बाद उसको गंगा में उसकी अस्थियों को प्रवाह करके आना है, उसका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा कहते नहीं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया। और जब आवे आसज का महीना वो कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। यानी पूर्ण संत के बिना, तत्व ज्ञान के बिना कैसे बात बनेगी। इन नादानों ने कैसा मूर्ख बना रखा है। पहले तो अंतिम संस्कार के समय कहते हैं इसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर आओ, फिर कहते हैं श्राद्ध निकालो, कौवा बन गया। वो गति वहां भी गति की थी, फिर पिंड भरा दिए, वो भी गति होगी, और फिर कहेंगे कौवा बन गया, श्राद्ध निकालो। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जा छूटे हैं ये पिंड दान करते। गरीबदास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। इन क्रियाओं के करने से जो पिंडदान तुम करते, इससे उसकी भूत जुनी तो छूट जाएगी। फिर वो गधा बन गया, बता के गति करवाई पिंडदान करवा के तुमने। वो तो अब जीवित गति हुए। अब गति करनी हमने अपने आप करवा के जानी है। अपना यहीं पर भक्ति साधना कर लो, यही आपके श्राद्ध निकलन लग रहे। 7 दिन श्राद्ध होंगे यहाँ पे। जो आत्मा यहाँ आएगी उसका कल्याण हो जाएगा और तत्व ज्ञान होगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। यहाँ उसकी भक्ति साधना मिलेगी, उसको कमाई बनेगी। कई प्रकार से कमाई होती है साधना से, जैसे संत के दर्शन से भी पुण्य होते हैं। सत्संग की तरफ चलते हैं, एक कदम का भी बहुत पुण्य है। यहाँ करिए अमर कथा सुनते हैं, इसका भी पुण्य होता है। फिर यहाँ सेवा करते हैं, कोई दान करते हैं, ये सब पुण्य हमने संग्रह करके और यहाँ से सतलोक जाने की तैयारी करनी है। यही हमारा मूल उद्देश्य है सत्संग में आने का। फिर क्या बताते हैं, स्वरत जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना श्राद्ध निकालने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना अस्थि उठाने की आवश्यकता पड़ती, ना उसको गंगा पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती, न ही श्राद्ध निकालने की आवश्यकता थी, ना फिर पिंड बनवाना, ना वो भूत बने, ना पितर बनना था, ना पशु बनने। जय सतगुरु सदगुरु। पुण्यात्मा अभी तुम बालक हो, बुद्धि विवेक से जब विचार करोगे इस पृथ्वी पर आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। अभी तक कोई सदगुरु नहीं था, या तो परमात्मा स्वयं आए थे, या फिर उन महापुरुषों को जिनको साक्षात्कार परमेश्वर ने अपना कराया था, उनको छोड़ करके अभी कोई सदगुरु नहीं थे, यानी सत्ज्ञान कराने वाले नहीं थे। अब इस तत्व ज्ञान से आप तुलना करोगे उन महापुरुषों के विचारों की, तो अपने आप पता लग जाएगा वो संत नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल कर्म, ना भूत बनना था, ना पिंड भरवाने थे, ना गधा बनना था, ना कुत्ता बनना, ना 84 में जाना था। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छोई। अमरपुरी सतलोक में आसन, यानी वहां तेरा स्थायी स्थान मिल जाता, जहां पर कोई कष्ट नहीं है, ना धूप ना छाई, यानी कोई दुख नहीं है।